वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस 65th कुंडली में हम क्रिश फ्रॉम कनाडा की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं। तो हालांकि इन्होंने अपने भाई की एनालिसिस रिसेंटली करवाई हुई थी और फिर उन्होंने कहा प्लीज़ मेरा भी कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक दो दिन वेट करिए तो आपका भी कर देता हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं काम भी करता हूँ और दिस इज़ जस्ट फॉर सोशल वर्क। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये स्टडी पर्पस के लिए कुंडली है और उनके लिए भी है जिनकी ये है। तो हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं, जो बैकग्राउंड में कुंडली चल रही है, यहाँ पे वक्री शनि लिखा हुआ है और हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। अब मैं तो आपसे हमेशा बोलता हूँ कि हाउस नंबर 10 जो है वो शनि का बेस्ट एस्पेक्ट है, हाउस नंबर 11 शनि का बेस्ट एस्पेक्ट है। ये इनके अपने घर हैं, जहाँ पर होते हैं वहाँ पे अच्छा फल देने लगते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी देता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शनि, और एक तरफ ये दूसरा बुरा कॉम्बिनेशन भी दे देता है बिकॉज ऑफ द शनि। अब यहाँ पर अच्छा इसलिए है क्योंकि 10th एस्पेक्ट है। अब 10th एस्पेक्ट ऑफ शनि यहाँ पर है तो ये अच्छा एस्पेक्ट दे रहा है। और यहाँ पर शनि कुछ कंफर्टेबल हो जाता है ना, इसका अपना घर भी साथ में है पहले घर में। अब पहले घर में तो आपको पता ही है कौन है, सूर्य और मंगल की एनर्जी है। यहाँ पे 10वां घर बैठा हुआ है शनि, मतलब शनि इस पूरी कुंडली के ड्राइविंग सीट पे बैठा है। शनि ही इस पूरी कुंडली को कंट्रोल करने वाला ग्रह है। यहाँ इनका मतलब लगन लॉर्ड जो है वो शनि है। तो यहाँ पर ये शनि कंफर्टेबल कैसे होंगे? शनि कंफर्टेबल तभी होंगे जब ये कुछ अपना कर रहे होंगे, मतलब कुछ अपना बिजनेस कर रहे होंगे, इंडिविजुअल एंटिटी में काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिविजुअल एंटिटी में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कोई काम आप खुद प्रोफेशनली कर रहे हो, तभी यहाँ पर ज़्यादा सफलता मिलती है नेटिव को। और नेटिव शुड डू बिजनेस। और अगर नेटिव ने यहाँ पर ऑप्ट किया जॉब के लिए तो ही विल नॉट राइज प्रॉपरली इन हिज लाइफ। मतलब अगर जॉब करने लगा तो फिर जॉब ही करता रहेगा, क्योंकि शनि बहुत मेहनती हैं और ये बहुत ही मेहनती वर्कर हैं। शनि का मतलब ही है वर्कर। अब जब ये जॉब करने लगेंगे तो ये बहुत ही मेहनत से वर्क करने वाले, टाइम से आने जाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। पर इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि इनको बिजनेस करना चाहिए अगर इन्हें अपना भाग्योदय और धन को देखना है तो। शनि लगन जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे सब सारे कहते हैं कि लगन में हो गया तो लग्नेश हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। मैंने हमेशा देखा शनि जब भी लगन में आता है बहुत परेशान करता है। और यहाँ पर नेटिव को जो है लेट सेटलमेंट इन लाइफ ज़रूर दे देता है। अब शनि यहाँ जनरली देखा जाता है कि दीज नेटिव्स टेक केयर ऑफ द सिबलिंग्स एट वेरी यंग एज। जब थर्ड हाउस डालता है, थर्ड अपनी दृष्टि डालता है शनि थर्ड हाउस पे, तो ये इनको अपने यंगर सिबलिंग्स का किसी न किसी वजह से छोटी उम्र में बहुत ख्याल रखना पड़ जाता है बेफालतू में। और शनि यहाँ पे वक्री हैं और यहाँ पे नेटिव को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कराने वाला बना देते हैं। अब इनकी लाइफ में हर चीज़ रूटीन में है। समय से उठना है, समय से जाना है, समय से आना है, समय से खाना है। पूरी लाइफ इन्होंने प्लान कर रखी है। इनका पूरा दिन प्लान्ड रहता है, इतने टाइम पर ये करना है, इतने टाइम पर वापस आना है। कोई भी चीज़ ये बिना टाइम के नहीं करते। इनके सब फिक्स आवर्स हैं, ईटिंग के, स्लीपिंग के, और एवरीथिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू दी रूटीन। इनका जो प्रोफेशन होगा वो भी बहुत ही रूटीन वाला होगा। एक फ़िक्स टाइम पर जाना और एक फ़िक्स टाइम पर वापस आना इनके प्रोफेशन में भी होगा, क्योंकि हाउस नंबर 10 है किसका? प्रोफेशन का है। अब शनि यहाँ पर अजीब तरीके के रिलेशन दे देता है। किससे? फादर से दे देता है और एल्डर ब्रदर से दे देता है। क्यों? सूर्य और मंगल का घर है। सूर्य जो है पिता है और मंगल जो है बड़ा भाई है, और यहाँ शनि खड़े हो गए। तो अब भैया कोई ना कोई तरीके का द्वंद्व तो फादर से अवश्य ही दे देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चांसेस हैं कि दे आर स्ट्रेन रिलेशनशिप्स विथ योर फादर। इट्स मोर ऑफ शनि इन फर्स्ट हाउस इफेक्ट। ठीक है। अब शनि जब यहाँ पर है, दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये ड्राइविंग सीट पर हैं पूरी कुंडली के, क्योंकि ये लगन में है और एनर्जी ऑफ सूर्य मंगल जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये जो है दुश्मनी का घर यहाँ पर खड़ा हो गया है। शनि को यहाँ पर पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। शनि यहाँ पर इंसान को, नेटिव को लंबा बना देता है। ठीक है। इनका जो कद काठी होगा ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका है? बॉडी का हाउस है, तो ये लंबे लंबे चौड़े हो सकते हैं।
और ये बहुत ही पेशेंस वाले होंगे और इनका बिहेवियर जो होगा वो भी बहुत ही मैच्योर होगा। इनका करियर अच्छा हो सकता है पर लेट सेटलमेंट होता हमेशा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर 3, 10 और 11 में हमें चेक करना चाहिए कि यहाँ पर 3, 10 और 11 के अंदर इनके कोई दुश्मन तो नहीं बैठे हैं शनि के। अब आप देखिए 3 और 11 तो खाली हैं, ठीक है, और 10वें में इनके दुश्मन चंद्रमा बैठे हुए हैं। जैसे कि सूर्य मंगल चंद्रमा होते हैं ना, तब 10वें घर में बैठ गए। तो ये नेगेटिव को क्या बना देंगे, ये आलसी बना देंगे, स्ट्रेस दिला देंगे, डिप्रेशन में डाल देंगे। यहाँ पर नेगेटिव जो है बड़ा नुक्स निकालने वाला होता है, मतलब ऐब निकालना कोई अगर सीखे तो इनसे सीखना चाहिए। और यहाँ पर ये लड़ पड़ते हैं, हर बात पर लड़ाई, बात बात पर लड़ाई होने लगती है। अब शनि का दुश्मन जो है वो 7वें घर के साथ यहाँ पर अटैच हो रहा है, मतलब कौन, चंद्रमा अटैच हो रहा है 7वें घर में, 7वें घर से 10वें घर में। अब ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है और ये यहाँ पर काम बार बार बदलवाने के लिए आतुर कर देते हैं कि ये काम छोड़कर दूसरा काम कर लें, वो काम छोड़कर तीसरा काम कर लें। मन बार बार बदलने लगता है। लगन का शनि नया घर लेना मुश्किल कर देता है। अब रेनोवेट भी नहीं कर पाते हैं ऐसे नेटिव अपने घर को, बाकी लोग तरक्की कर जाते हैं और इनके आगे से निकल जाते हैं और ये मात्र देखते ही रह जाते हैं। और शुक्र बुध यहाँ पर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अब शुक्र बुध अगर यहाँ पर अच्छे हैं तो देखिए बुध की पोजीशन कहाँ है, बुध बैठा है बेचारा कहाँ पर, 8th हाउस में, और शुक्र भी वहीं बैठा हुआ है। तो ये भैया कोई बड़ी अच्छी पोजीशन तो नहीं है। और बुध यहाँ पर दांत होते हैं, तो ये जो है नेटिव, अब ये कोई अच्छा बोलने वाला होना चाहिए था, लेकिन अब ये यहाँ पर अच्छा बोलने वाला भी नहीं है, ये चालाकी से बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। और शुक्र यहाँ पर साफ़ सुथरा रहता है, सुंदर लगता है, मतलब अगर सही होता तो, पर यहाँ पर शुक्र भी गड़बड़ हो गया है। तो खुशियाँ खुलकर इन्हें नहीं मनाना चाहिए। इनको मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन्हें नज़र दोष है। जैसे शुक्र और बुध इनको देख रहे हैं, शुक्र जब 8th हाउस में आए या बुध भी जब 8th हाउस में आ जाए, शुक्र बुध युति हो रही है, अब यहाँ तो डबल प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इनको नज़र दोष ज़रूर हो जाता है। अगर ये कोई चीज़ ये प्रोग्रेस करते हैं और ये सबको बताने लगते हैं तो उसमें नज़र ज़रूर लग जाती है। अब वेस्ट फेसिंग घर इनको नहीं लेना चाहिए, ये इनको हमेशा परेशान करेगा। पेशेंस यहाँ पर अच्छा है, पर इनको लेज़ी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ में इन्हें एक्टिव रहना चाहिए। जिस समय ये लेज़ी होंगे उसी समय इनका भाग्य इनका साथ छोड़ना चालू कर देगा। होम शुड बी वेंटिलेटेड, मतलब ऐसे नेटिव जिनका शनि बैठा हुआ है लगन में, उनके घर में वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, सूर्य को अच्छा करना चाहिए यहाँ पर, तो लगन का शनि अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि सूर्य की क्या पोजीशन है। जब हम सूर्य की पोजीशन देखते हैं तो सूर्य 7th हाउस में बैठा हुआ है और भैया ये एक अजीब तरीके का विवाद दे देता है सूर्य से। तो इनको अपने सूर्य को थोड़ा ठीक करना चाहिए। ठीक कैसे करना चाहिए? सूर्य का दान करना चाहिए इनकी कुंडली के हिसाब से, तब तो इनका काम बनेगा लाइफ में, नहीं तो इनका काम कभी भी लाइफ में बनेगा नहीं, स्पेशली ड्यूरिंग मैरिज। तो मैरिज में इनका सूर्य बहुत ही ख़राब प्रदर्शन कर रहा है, मतलब ईगो क्लैशेस वगैरह दिला दे रहा है। और दूसरी चीज़, संबंध बड़ा ख़राब कराता है मैरिड लाइफ में। तो सूर्य का दान करना इनके लिए विशेष फलदायी होगा। शनि भी यहाँ पे पीड़ा से रहित हो जाएंगे और शुक्र का घर भी पीड़ित नहीं रह जाएगा। अच्छा, पिता और भाई से संबंध अच्छे रखने ज़रूरी होते हैं, पर ऐसा नेटिव जिसका शनि लगन में बैठा हुआ है वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता है। अब हाउस नंबर 2 में जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 11 एम्प्टी है। अब एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बता दूं कि नेटिव का हाउस नंबर 3 भी एम्प्टी है और 11 भी एम्प्टी है। ये एक बहुत ही मुसीबत वाली पोजीशन हो जाती है जब ये दोनों घर एम्प्टी होते हैं। नेटिव जीवन में ना ही भाग्य बना पाता है, ना ही संबंध बना पाता है, ना ही मित्र बना पाता है, ना ही भाई बना पाता है। इनके हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है।
ना ही इनके भाई बहन इनकी सहायता करते हैं और ना ही इनके मित्रगण इनकी सहायता करते हैं। अब आगे चलते हैं कि हाउस नंबर 11 जो है यहाँ पर बैठा हुआ है हाउस नंबर 2 में, और ये एम्प्टी है। तो फैमिली मेम्बर्स आर लाइक फ्रेंड्स बट दे विल नॉट हेल्प यू व्हेन यू नीड देम इन टाइम्स ऑफ डेंजर एंड नीड। दूसरी तरफ ये 11वां नंबर जो है ये बताता है कि नेटिव के बड़ी फैमिली मेम्बर्स ना हेल्प करें, पर इसको ज़मीन जायदाद में या ग्रोथ करने में इनके फ्रेंड्स ज़रूर हेल्प कर देते हैं, बाहर के लोग आकर इनकी हेल्प कर देते हैं। अब यहाँ नेटिव शुड ऑलवेज बी कंटेंट विथ वॉट ही गेट्स इन लाइफ, देन ओनली ही विल राइज। मतलब इनको यहाँ पर जो भी मिले उससे इन्हें संतोष कर लेना चाहिए, तभी ये अपने जीवन में तरक्की करेंगे। अगर ये ऐब निकालने लगेंगे यहाँ पर इस हाउस की वजह से, तब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि फिर ये कभी राइज नहीं करेंगे। इनको कोई चीज़ छोटा मिले बड़ा मिले जो भी मिले भाग्य से इनको ले लेना चाहिए, और देखिए फिर ये क्या ज़बरदस्त तरक्की करते हैं अगर इन्होंने संतोष कर लिया कि हे प्रभु थैंक यू, ओ यूनिवर्स थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एट लीस्ट यू गेव मी अपॉर्चुनिटी। जब आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे कि हे यूनिवर्स आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कम से कम ये अपॉर्चुनिटी दी, अब मैं इसे ईमानदारी से निभाऊंगा, तो फिर आपको यूनिवर्स देने के पर आ जाएगा, और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलता ही जाएगा। अगर आप ऐप निकालेंगे तो ये आपका योग यहीं ख़त्म हो जाएगा। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको जैसी मिले वैसे ले लेना चाहिए, जैसे भी प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी मिले उसे ले लेना चाहिए। ये भाग्योदय की दस्तक होती है। ये लोग भोले भाले दिखते हैं पर होते नहीं, समय आने पर ये लोग वार करते हैं। बिजनेस ऑफ होटल अकोमोडेशन इज़ वेरी गुड, ओपनिंग अ रेस्टोरेंट विल इंक्रीज लक। मतलब कि होटल खोलना, गेस्ट हाउस खोलना, रेस्टोरेंट खोलना इनके लिए अच्छा होता है और नेटिव को पैसे से माला माल कर देता है। यू कैन डू दैट विथ योर फ्रेंड्स टू, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेशन में भी ये काम कर सकते हैं। अब शनि इन सेकेंड हाउस, मतलब अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, होटल खोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये बताता है कि दोस्तों के साथ होटल खोलेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अब शनि इन सेकेंड हाउस जो है उसका क्या इफेक्ट होगा, ऐसा ही टाइप का इफेक्ट होगा जैसे कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस के साथ दिख रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड हाउस जो है वो किसका है, फिक्स्ड एसेट्स का है, बैंक बैलेंस का है, फैमिली का है, और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ शनि के साथ बैठा हुआ है। तो मेरे नज़रिए से ये एक अच्छा इफेक्ट यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि शनि का 11th एस्पेक्ट भी एक अच्छी एनर्जी है शनि की। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा और बुरा रिजल्ट शनि के ही ऊपर डिपेंड करेगा कि शनि की क्या पोजीशन है, और शनि तो लग्नेश में लग्नेश बनकर बैठा हुआ है, तो शनि शुभ प्रभाव में है, ये हमको यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब ये हाउस ऑफ गुरु और शुक्र है सेकेंड हाउस, और शनि यहाँ पर अकेला आइसोलेशन में बैठ जाता है। नेटिव को लगता है वो बहुत ही अकेला है, आइसोलेटेड है, और ये लोग यहाँ पर कई बार पार्टी एनिमल्स नहीं होते हैं, इनको आइसोलेशन में भी रहना बहुत अच्छा लगता है। अब रिजल्ट डिपेंड करेगा 7वें और 8वें घर में कि यहाँ पर फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे हुए हैं कि एनिमी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 7वें घर में आप देखिए तो बट नॉर्मल है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शनि की एनर्जी और 7वें घर में सूर्य की एनर्जी बैठ गई है, वहाँ पे भी दिक्कत है। अब 8वें घर में देखिए तो वहाँ पर भाई साहब अलग दिक्कत है, क्योंकि वहाँ गुरु मंगल योग भी बैठा हुआ है। तो जब आप ये देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है कोई बहुत अच्छे नहीं आते दिखाई पड़ते हैं। रिलेशनशिप दोस्तों के साथ पार्टनरशिप के बाद कुछ तो दूर सही चलता है, फिर उसके बाद ख़राब होने लगता है। उसी प्रकार से ससुराल के साथ भी वही होता है कि अच्छा ससुराल मिलता है, लकी ससुराल मिलता है, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ होने लगती है, नाक की लड़ाई मूंछ की लड़ाई जैसी चीज़ें होने लगती है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन विजडम और चतुराई देता है। यहाँ पर ये नेटिव जो है वो भोला भाला नहीं होता है, ये बहुत ही चालाक होता है और समय आने पर वार करता है। घर जैसा मिले इनको वैसा ले लेना चाहिए। देखने में बहुत बुद्धू लगते हैं ये लोग, पर ये एक्चुअली होते नहीं है। इनके इनकम जो है वो अप एंड डाउन चलती ही रहती है। ससुराल की हानि हो सकती है, यहाँ पर कई बार देखा गया है ससुराल की हानि हो जाती है। गृहस्थी गड़बड़ डिप्रेशन हो जाता है यहाँ पर इनको,
कच्चे दूध का इन्हें तिलक लगाना चाहिए ताकि इनका चंद्रमा उच्च का हो जाए और इनका मन शांत रहे। शनि की ये एनर्जी इन सेकंड हाउस जो है वो क्रिएट करती है क्या चीज़ की, इनका जो केतु है ना वो आप चेक करिए, इनका केतु जो है वो अच्छा प्रभाव में आना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि शनि यहाँ पीड़ित हो गए ना तो अब इनका केतु भी अच्छे प्रभाव में नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि केतु जो है 6th हाउस में बैठा है और एक तरफ ये शत्रुहंता योग देता है, दूसरी तरफ नेटिव को किसी न किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम, डिजीज़ रिलेटेड टू सेक्स एंड सर्जरी ऑफ इंटेस्टाइन वगैरह चीज़ें दे देता है। अब यहाँ पर साउथ वॉल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इनको अपनी घर की साउथ वॉल को लाइट कलर से पेंट करना चाहिए या 2 तरीके के दुरंगा कलर करना चाहिए, डुअल कलर करना चाहिए। 2 रंग की गाय को इन्हें चारा खिलाना चाहिए, 2 रंग के कुत्ते को इन्हें पालना चाहिए। अब बेडरूम में इनके मंदिर नहीं होना चाहिए और अपने बेडरूम में इन्हें परफ्यूम डालते रहना चाहिए। वैसे भी इनका शुक्र आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति में है। ख़ास तौर पे इन्हें अपने टॉयलेट में भी परफ्यूम डालते रहना चाहिए, अपने टॉयलेट का इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में दूध हल्दी छिड़कने से इनके यहाँ गज केसरी योग एक्टिव हो सकता है। बरगद के पेड़ में दूध चढ़ाने से भी इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। हाउस नंबर 3 में हाउस नंबर 12 लिखा है तो दे विल बी अनवांटेड बर्डन ऑफ यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन योर शोल्डर्स। मतलब अपने छोटे भाई बहन का फालतू में ही जिम्मेदारी उठाना पड़ सकता है। और आपको यहाँ पर हमेशा डोनेट करना चाहिए मेडिसिन उन लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे वो जो आपको भैया बोल रहे हो, मतलब छोटे भाई बहन, अगर उनको मेडिसिन चाहिए हो तो ज़बरदस्त तरीके से उनको बढ़ चढ़ कर आगे मेडिसिन लेने में हेल्प कर दीजिए। उनका सिर दर्द हो रहा हो तो उनको मेडिसिन दे दीजिए, आपका सिर दर्द हो रहा हो तो उनको मेडिसिन दे दीजिए, तब भी आप सही हो जाएंगे। ये किस वजह से होता है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर ये जो भी नेटिव अपनी कुंडली एनालिसिस कराता है मैं उसको ये बता देता हूँ कि अगर आप मेडिसिन डोनेट करेंगे तो आपकी जो तबीयत है वो सही हो जाएगी, ठीक है, और जिसको देंगे तो उसकी जैसी हो वैसी हो, ठीक है। अब यू विल बी फोर्स फॉर चैरिटी, फ्री में काम करने के लिए आपको बोला जा सकता है या आप फ्री में काम कर सकते हैं लोगों से। आप संबंध में नेबर्स द्वारा फ्री में काम करवा दिया जा सकता है आपसे। मतलब आपके जो पड़ोसी होंगे ना वो आपका बहुत फ़ायदा उठाते होंगे, आपसे फ्री में काम कराना, फ्री में कोई भी चैरिटी करवा देना, ये उनके रग रग में होगा। किसी न किसी वजह से आप पड़ोसियों से प्रॉब्लम में आते नज़र आते हैं मुझे। अब हाउस नंबर 3 में हम पहुंचते हैं जल्दी से, और हाउस नंबर 3 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा है। तो अनवांटेड बर्डन तो मैंने आपको बताया है कि यंग सिबलिंग्स का आपको लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी वजह से आपको उनका खर्च या कुछ इसी वजह से आपको उठाना पड़ेगा। आपके जो आस पड़ोस वाले होंगे वो भी आपका बहुत फ़ायदा उठाते होंगे, आपसे फ्री में काम करवाने के चक्कर में हमेशा रहते होंगे। और आपको यहाँ पर हमेशा डोनेट करना चाहिए, क्या मेडिसिन करना चाहिए टू द पीपल हु कॉल यू भैया। देयर विल बी ऑलवेज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर हियर व्हेन इन कॉन्टैक्ट विथ नेबर्स, और कॉन्टैक्ट विथ नेबर्स के बाद अपने छोटे भाई बहनों से, आस पड़ोसियों से किसी न किसी वजह से मन खिन्न रहेगा और उनसे परेशानियां होती रहेंगी। यंग सिबलिंग्स के हॉस्पिटल के, जेल के और मेंटल असाइलम्स के, ये सब के बिल आपको भरने पड़ सकते हैं। नेटिव का कम्युनिकेशंस पैरानॉर्मल से ज़रूर होना यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि 12वें घर में जब हम देखते हैं, यहाँ पे 12वां घर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राहु बैठा है 12th हाउस में और शनि बैठा है लगन में, तो ये पैरानॉर्मल से कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, इनका कम्युनिकेशन पैरानॉर्मल से ज़रूर होगा। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, तो मतलब ये किसी पैरानॉर्मल एंटिटी से बात भी कर सकते हैं। देयर विल बी स्ट्रेन रिलेशनशिप्स विद भाई बहन, भाई बहनों से अच्छा कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये मैं आपको बताऊँ, आप चाहे कितना भी भाई बहनों के लिए कर देंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू डू, ओके। तो नेटिव गेट्स यहाँ बैड रिजल्ट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑल्सो, मतलब शेयर्स का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको एक बार मिलेगा, पर बाद में आपका पैसा डूब सकने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इट्स 12th हाउस इफेक्ट इन 3rd हाउस इफेक्ट, ठीक है। 12th हाउस का 3rd हाउस वाला इफेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है
कि थर्ड हाउस में एनर्जी जो है वो मंगल और बुध की है, और यहाँ पे 12वां घर बैठा हुआ है जिसके अंदर एनर्जी है राहु और गुरु की। अब लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस इज बुध एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इज गुरु, सो द इफेक्ट विल बी लाइक गुरु एंटरिंग थर्ड हाउस बट इन अ बैड वे. Why? Because 12th house is expenditure.